नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका एक बार फिर से एग्जाम उदय चैनल में स्वागत करता हूं। हमने आपको पिछले वीडियो में काम समय का पहले टाइप का क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अब हम आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ाने चल रहे हैं, जैसे दो लोग मिलकर किसी काम को करेंगे। ठीक, जैसे देखें, हमने क्वेश्चन आपके पीछे दिख रहा होगा, लिखे भी हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा है ए और बी और सी और ए किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने समय में करेंगे, हमको ये बताना होगा। तो हमने पीछे बताया था कि हम कोई भी काम समय का सवाल लगाएंगे तो पहले हमको उसमें कुल काम मानना होगा, होता कितना है, तब हम आगे हल कर पाएंगे। जैसे यहाँ ए और बी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं। तो ये तो काम कर रहे हैं, हमको ये नहीं मालूम है काम कितना है, तो पहले हम इसमें काम मालूम करेंगे, टोटल काम कितना होगा। ठीक, जैसे ए और बी काम को करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। बी और सी काम को करते हैं 15 दिन में। सी और ए उसी काम को करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। तो हमने बताया था कुल काम निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हम इनका निकाल लेंगे एलसीएम। 12, 15, 20 का एलसीएम होगा कितना, 60। यहाँ लिख लेंगे 60, और यही 60 क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। इसका मतलब कुल काम रहा होगा कितना, 60। और इसको करे होंगे ए और बी मिलकर तो 12 दिन लगा होगा, बी और सी मिलकर करे होंगे तो 15 दिन लगा होगा, सी और ए मिलकर करे होंगे तो 20 दिन करा होगा। अब इनकी हम क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता होगी कितनी भाई, ए और बी 60 काम 12 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब है ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 5 काम कर रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार बी और सी 60 काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो कितने दिन में, एक दिन में 4 काम कर रहे होंगे। सी और ए 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 20 तिहाई 60, मतलब 3 काम कर रहे होंगे। अब वो हमसे पूछ रहा है कि ए, बी और सी अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। उसको लगाने से पहले हम यहाँ पर ये भी निकाल सकते हैं कि ए, बी और सी काम को कितने समय में कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखा जाए तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 5, मतलब ए प्लस बी प्लस सी और प्लस आ जाएगा सी प्लस ए, बराबर हो कितनी रही है क्षमता, मतलब ए और बी और सी और ए की क्षमता हम टोटल करें तो 5, 4, 9 और 9, 3, 12 हो रही है क्षमता। टोटल पूरी क्षमता हम जोड़ें तो 12 हो रही है। अच्छा, हम इसमें ये देखें तो इसमें ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। सही है, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता होगी कितनी, 6। 12 बटे हम 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो जैसे आपसे पूछे किसमें कि ए, बी, सी मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, तो ए, बी, सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ए, बी, सी की क्षमता मालूम होनी चाहिए और कुल काम मालूम होना चाहिए। देखें, टाइम निकालना होगा तो निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी कितने टाइम में करेंगे, टाइम निकालना होगा। तो टाइम बराबर हम बताए थे कुल काम बटे क्षमता करते हैं। कुल काम है कितना, 60 बटे कर देंगे 6, सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दिन। मतलब ये हुआ कि ए, बी, सी मिलकर काम को करना चाहें तब काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में। लेकिन सवाल में तो पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग कैसे करेंगे। ये तो हम वैसे बता दिए कि मान लीजिए पूछ ले आपसे कि तीनों काम कितने दिन में मिलकर समाप्त कर सकते हैं, तो 10 दिन में। अब हम निकालेंगे तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसको लगाने से पहले हम क्षमता निकाल लेते हैं तीनों की अलग अलग। देखें, यहाँ पर आया था कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता थी कितनी, 6। अब देखें तो यहाँ ए और बी है और ए और बी की क्षमता मिलाकर है कितनी, 5। तो हम ए और बी की जगह पे कितना रख देंगे, 5 रख देंगे तो हो जाएगा कितना भाई, 5 धन सी बराबर 6 के। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 6 में से 5 घट जाएगा तो सी की क्षमता आ जाएगी कितनी, 1। इसी प्रकार हम किसकी निकालेंगे क्षमता, बी की निकालेंगे। और बी की निकालने के लिए हमको ए और सी की क्षमता रखनी होगी, है ना। ए और सी की क्षमता होती कितनी है, 3। तो बी की निकालने के लिए ए और सी की क्षमता 3 धन कितना, बी बराबर रख देंगे 6। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गया कितना, 3 आ जाएगा। बी की क्षमता अकेले कितनी रही होगी, 3 रही होगी। इसी तरह हम किसकी निकाल रहे हैं, सी की निकालेंगे तो हमको ए और बी की क्षमता रखनी होगी। सॉरी, किसका निकालना है,
ए की निकालना है, ए की निकालना होगा तो हम क्षमता रखेंगे किसकी, बी और सी की। तो ए का निकालना होगा तो ए धन बी और सी की क्षमता है कितनी, 4 रखेंगे, बराबर आ जाएगा 6। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, मतलब ए अकेले की क्षमता 2, बी अकेले की क्षमता 3, सी अकेले की क्षमता 1 रही होगी। अच्छा, अब ये पूछा है अलग अलग कितने समय में करेंगे, तो ए अकेले करेगा, ए अकेले टाइम लगाएगा कितना भाई, कुल काम है 60 और उसकी क्षमता है कितनी 2, तो 2 से भाग कर दें, कितना आ जाएगा, 30 दिन में कर लेगा। ए अकेले काम को करना चाहेगा, ठीक। अब बी अकेले करना चाहे उसी काम को, तो कुल काम है 60 और बी की क्षमता आया कितना है 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 20 तिहाई 60, मतलब 20 दिन में कर लेगा। ठीक इसी प्रकार से सी का पूछेगा तो सी का निकालना होगा, तो 60 बटे कितना, सी की क्षमता है 1, मतलब कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में कर लेगा। तो हमने देखा कि सवाल में आपसे पूछेगा कि तीनों काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो तीनों काम को 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। और अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग कितना, ए 30 दिन में, बी अकेले करेगा तो 20 दिन में, सी अकेले करेगा तो उस काम को 60 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक, अब ये जितना भी हम पढ़े हैं, पिछले सवाल में यही सवाल हम पढ़ा करते थे, लेकिन वहाँ पर ये ऐसा नहीं देता था कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, वहाँ पर ए बी सी दिया करता था। यहाँ पर 2 लोग हैं, तो इसीलिए हमने इसमें क्या करा है कि पहले इनकी हम क्षमता निकालेंगे तीनों की एक साथ, और उनके बाद फिर अलग अलग क्षमता niकालेंगे, फिर इसमें हम पता करेंगे कि अलग अलग काम को कितने समय में समाप्त कर पाएंगे। ठीक, अब इसी तरह हम एक अगला सवाल करेंगे। चलें अगला सवाल देखते हैं हम। इसी तरह से पिछला सवाल जैसे लगाए थे सेम उसी तरह से लगाएंगे इसको भी। जैसे दिख रहा, कह रहा है ए और बी, बी और सी, सी और ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने समय में करेंगे ये हमको निकालना होगा। ठीक, तो हमको फिर वही करना होगा कि हम पहले इनका निकालेंगे क्या, टोटल काम, फिर इनकी क्षमता, फिर इनकी अलग अलग क्षमता निकालने के बाद अलग अलग कितना समय में करते हैं ये निकाल लेंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं ए और बी कितने दिन में करते हैं काम को, 10 दिन में। बी और सी करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। सी और ए करते हैं 20 दिन में। तो एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, और यही कुल काम रहा होगा। हम इनके निकाल लेते हैं क्षमता, तो 10 × 60 6 बार, 5 बार, और यहाँ 3 बार जाएगा। ठीक, तो हमने अभी बताया था कि इन तीनों की क्षमताओं की जैसे निकालना हो, तीनों की एक साथ क्षमता निकालना हो, तो हम तीनों की क्षमता जोड़कर आधा कर देंगे, क्योंकि ये ए 2 बार आया होगा, बी 2 बार आया होगा, सी भी 2 बार आया होगा, तो इनकी हम एक एक बार, मतलब ए धन बी धन सी की क्षमता निकालना हो, जोड़कर हम आधा कर देंगे। देखो ए धन बी धन सी की क्षमता हमको जब निकालना होगा तो जोड़ लो, 6 5 11, 11 3 14, और 14 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो ए धन बी धन सी की क्षमता होगी कितना, 14। उस तरह भी हम जोड़ें तो 6 5 11 3 14 होगी, लेकिन हमने बताया कि ए बी सी की लेनी है, और यहाँ पर हम 14 जब जोड़ रहे थे तो ए 2 बार आया था, बी 2 बार आया था, और सी भी 2 बार आया था, तो उसी को हम आधा कर दिए हैं एक एक बार। तो ए धन बी धन सी की क्षमता हुई टोटल कितनी, 7। अब हमको निकालना होगा कि ए बी और सी कितने समय में करेंगे, तो करेंगे कितना, टोटल काम है 60, और 60 में हमको 7 से भाग करना है, तो कितना, 7 8 56, मतलब 8 सही 56, 4/7, 7 दिन में 7 से भाग करेंगे, 60 में 7 से भाग करेंगे तो 8 सही 4/7 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 8 7 56 और 56 4 हो जाएगा 60, और बचेगा कितना, 7। हम ये करना आपको बताए थे कि जितनी बार जाए हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, और जितना शेष बचा रहे अंश के रूप में, और जिससे भाग दिए रहेंगे हर के रूप में लिख दिया करेंगे। अब हमको निकालना होगा कि अलग अलग काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, और अलग अलग काम को समाप्त करने के लिए पहले हमको इनकी क्षमता निकालना होगा, और क्षमता होगी कितनी, उसके लिए देखें यहाँ पर दे रखा है ए धन बी धन सी, यहाँ पर लिख लें ए धन बी धन सी की क्षमता दे रखा है 7। हमको निकालनी होगी किसकी क्षमता, ए की, तो ए की क्षमता निकालने के लिए हमको बी और सी का मान पता होना चाहिए, तो बी और सी का मान यही तो है, तो ए बराबर लाएंगे 7 में से
कितना घटा दें, 7 में से 5 घटा देंगे, क्योंकि भाई बी और सी की जगह क्षमता 5 है और 5 को हम पक्षांतर करेंगे तो आएगा कितना, -5। तो ए की क्षमता हो जाएगी कितनी भाई, 2। तो ए की क्षमता आई कितनी, 2। अब ठीक इसी प्रकार से किसकी क्षमता निकालेंगे, बी की। और बी की क्षमता निकालना हो तो हमको किसका मान पता होना चाहिए, ए और सी का मान पता होना चाहिए। तो ए और सी का मान पता होने के लिए ये लिखा तो है 3। अब यहाँ पर ए सी की जगह पे हम 3 रखेंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। 7 में से 3 घटाएंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 4। बी की क्षमता होगी कितनी भाई, 4 हो जाएगी। अब हम देखें इसमें किसकी क्षमता निकालेंगे, ए की निकालनी है, बी की। अब निकालेंगे सी की क्षमता, और सी की क्षमता निकालने के लिए हमको किसका मान पता होना चाहिए, ए और बी का। ए और बी का मान है 6 और 6 7 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब ए की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। अलग अलग क्षमता हम देखें, ए की 2, बी की 4, सी की कितना, 1 होगी। तो अब हमको क्षमता मालूम है, टोटल काम मालूम है, तो हम ये बता सकते हैं कि कितने कितने समय में करेंगे। ए अकेले काम को करना चाहेगा, 60 काम है, क्षमता कितनी है इसकी, 2 है। 2 से भाग करेंगे कितने दिन में, 30 दिन में कर लेगा ए अकेले काम को। और बी करे इसी काम को तो टोटल काम है कितना, 60, और बी की क्षमता आई है कितनी, 4। 4 से भाग करेंगे तो कितने दिन में, 15 दिन में काम को कर लेगा। इसी तरह हमको सी का टाइम निकालना होगा, सी का टाइम निकालना होगा, सी अकेले काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो टोटल काम है 60 और क्षमता है 1, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 दिन में कर लेगा। मतलब अलग अलग काम को करना चाहेंगे ए बी सी तो 30, 15 और 60 दिन में कर सकते हैं। और तीनों मिलकर काम करना चाहेंगे तो 8 सही 4/7 दिन में काम को समाप्त कर देंगे।